हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड में फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फैट्स यानी कि वसा। फैट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फैट से हमें प्रचुर मात्रा में एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है। दे रिलीजेस टू मच एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि अगर हम फैट्स की तुलना कार्बोहाइड्रेट से करें तो फैट से हमें 2 गुना एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। दे आर फाउंड इन लिपिड फॉर्म इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहते हैं? लिपिड फॉर्म में रहते हैं। फैट्स हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। और इन सॉलिड फॉर्म को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड फॉर्म कहा जाता है या फिर सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं जिसको हम। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि ये पानी में अघुलनशील होते हैं, यानी कि पानी में घुलते नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पानी में घी या पानी में तेल मिलाते हैं तो तेल और घी पानी में ऊपर क्या होते हैं? तैरने लगते हैं, यानी कि पानी में घुल नहीं पाते हैं। 1 ग्राम फैट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फैट कम्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। दे मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट हीट लॉस। यानी कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, नॉर्मल बनाए रखता है और प्रिवेंट करता है हीट लॉस, यानी कि हमारे अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। और बॉडी टेम्परेचर यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 कहीं कहीं दे देता है पर वो गलत है, एग्जाम में उसको गलत मानते हैं। 98.6 को ही करेक्ट मानते हैं। इनका उपयोग स्नेहक बनाने में भी किया जाता है, लुब्रिकेंट्स, ऑयलिंग और ग्रीसिंग यानी चिकनाई बनाने में भी किया जाता है, किसी भी चीज को चिकना करने के लिए भी किया जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा बोला जाता है। नॉर्मली आप याद कर सकते हैं के, ई, डी और ए। फैट में क्या हो जाते हैं? घुलनशील विटामिन है। चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिल्क यानी दूध, बटर यानी मक्खन, क्रीम, चीज यानी पनीर, योक ऑफ एग यानी कि जो अंडे का बीच वाला भाग होता है, येलो कलर का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? योक कहते हैं। इसमें भी हमें फैट मिलता है अधिक मात्रा में। मीट यानी कि मांस हो गया और ऑयल, इन सब चीजों से हमें क्या मिलती है? फैट्स की मात्रा हमें अधिक मिलती है। चलिए तो फिर आगे देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ फैट। वसा के कार्य। वसा का मेन काम होता है बॉडी को एनर्जी सप्लाई करना, एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसको छोड़कर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर हमारी पूरी बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी सप्लाई करती है, यानी ऊर्जा देती है। इट प्लेज अ रोल इन ट्रांसपोर्टिंग फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड। ये जो हमारे फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ए, डी, ई और के, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये इनको क्या करता है? हमारी ब्लड में सप्लाई कर देता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, नॉर्मल बनाए रखता है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। ये हमारे अंदर की ऑर्गन्स की रक्षा करता है। एंड वर्क्स एज थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर की तरह हमारे बॉडी में काम करता है। थर्मल इंसुलेटर क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में वसा इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो क्या करता है? हमारे अंदर की ऊष्मा को अंदर ही रहने देता है, लॉक कर देता है और अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन कैमल्स हम्प। और ये किसमें और पाया जाता है? कैमल्स के कुबर, जो कुबर निकली होती है ऊंट के, उसके ऊंट के कुबर में पाया जाता है। फैट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड फैट, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट और तीसरा है ट्रांस फैट्स। इन तीनों को हम एक एक करके चलिए देखते हैं। पहला देख लेते हैं सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दे ऑल्सो नोन एज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये इनको नॉन एसेंशियल फैटी एसिड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, हमें इन्हें
अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको हमें भोजन के साथ यानी कि अलग से भोजन कर कर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड टू टेक देम विथ फूड। दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये नॉर्मली कैसे पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स प्रोडक्ट। और किस में पाए जाते हैं? किससे बनते हैं? एनिमल से बनते हैं। एनिमल के जो प्रोडक्ट्स निकलता है उससे सॉलिड फॉर्म में क्या बनाया जाता है? फैट्स बनाया जाता है, जिसे हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। इट इंक्रीजेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये किसके लेवल को बढ़ा देता है? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और इन्फ्लामेशन को भी बढ़ा देता है। इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन को, शरीर में होने वाले सूजन को भी क्या करता है? ये बढ़ा देता है। और हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हार्ट के रिदम को यानी कि इसकी धड़कन को तेज कर देता है, दिल की धड़कन को तेज कर देता है। ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बटर, घी, मीट यानी मांस, पनीर, डालडा, क्रीम, पाम ऑयल एक्सेट्रा। इन सभी से हमारे बॉडी में फैट्स की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और हमें डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड देखते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में बनती नहीं है, इनको हमें बाहर से लेना पड़ता है भोजन के द्वारा। दे आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये किस फॉर्म में नॉर्मली पाए जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और लिक्विड फॉर्म हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। अनसैचुरेटेड जितने भी फैट्स होते हैं मैक्सिमम हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलते हैं। इट इम्प्रूव आवर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। और इन्फ्लामेशन यानी कि हमारी बॉडी की सूजन को कम करता है। हेल्प इन लोअरिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। यानी कि ये हमारे हार्ट की डिजीजेस को यानी बीमारियों को भी कम करता है, यानी हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। डबल बॉन्ड्स ऑल्सो प्रेजेंट विद सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है। सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट यानी कि मूंगफली के तेल, नट्स जैसे काजू बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, एवोकाडो ऑयल, फैटी फिश यानी जैसे सालमन एग्जाम्पल में, फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज, पंपकिन यानी कि कद्दू का बीज, योक ऑफ एग्स यानी कि अंडे की जो जर्दी होती है, जो येलो वाला भाग होता है, इसको भी हम अनसैचुरेटेड फैट्स यानी इसमें फैट्स की मात्रा अधिक होती है, पर ये क्या होता है? गुड फैट होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? हमारे गुड फैट होते हैं। सैल्मन यानी फिश, ये सब क्या होते हैं? हमारे गुड फैट में आते हैं। इनको हम खा सकते हैं, पर कम मात्रा में इनको भी लेना चाहिए। लास्ट देख लेते हैं, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट इंक्रीजेज द बैड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीजेज द गुड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। ये क्या करता है कि जो हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनकी मात्रा को बढ़ा देता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनकी मात्रा को क्या करता है? घटा देता है, जिससे हमारे बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड डेथ। इससे मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक आने के और डेथ होने के यानी कि मृत्यु होने के। इट ऑल्सो कॉजेज डायबिटीज। और किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? डायबिटीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। पिज्ज़ा हो गया, केक्स हो गए, कुकीज़ हो गए, फ्राइड फूड यानी तली भुनी चीज़ें हो गई, बिस्किट्स हो गए, आइसक्रीम हो गया, ब्रेड हो गया, चिप्स हो गया। चिप्स जो पैकेट्स में आते हैं, कोई भी कुरकुरे हो गया चाहे चिप्स हो गया, ये सब में भी क्या होता है? ट्रांस फैट होता है। यहाँ पर लिखा भी होता है ट्रांस फैट, पीछे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट ऑफ फैट। पहला देखते हैं, टेक अ फैट कंटेनिंग फूड सैंपल। फूड का कोई भी सैंपल यानी फूड का कोई भी टुकड़ा ले सकते हैं आप। चिप्स हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, घी हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, नमकीन भी ले सकते हैं आप। इन अ पेपर, किसमें? पेपर में ले लेते हैं और उसको रैप कर लेते हैं। रैप यानी कि उसको इस तरह मोड़ लेते हैं। यू विल सी दैट इट विल लीव डार्क ऑयली पैचेस। आपको ऑयल के यानी कि तेल के धब्बे नजर आएंगे।
इट मीन्स दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट इन इट, यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपको धब्बे नज़र आए इस तरह के, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें फैट प्रेजेंट है। आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब आपको पसीना होता है आप उस पर पेपर रख सकते हैं और पेपर पे देखेंगे कि उस पर पैचेस बन जाते हैं, छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, और वो पैचेस क्या दिखाते हैं कि उस हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।